अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये सैटरडे की इवनिंग मैंने थोड़ा सा शूट लिया था। अम्मी अब्बू की तरफ मैं जा रही थी उनको मिलने, तो मैंने सोचा मैं एक जो है वो क्लिप बना ही लेती हूँ। ये रास्ते में मैंने बनाया था, वहाँ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत देर रुकी नहीं हूँ। मैं बहुत थोड़ी देर के लिए गई थी, घंटा 2 घंटे बाद में मैं वापस आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा, असल में वहाँ बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि वीकेंड है तो पाए साफ़ करने हैं। बीफ पाए पड़े थे, वो साफ़ करने थे। वो फिर जो है फैज़ी होते हैं तो वही मेरे साथ साफ़ करवाते हैं क्योंकि मुझे वो साफ़ करने आते नहीं हैं प्रॉपर। फिर मैं वहाँ से निकली और वापस आई जल्दी जल्दी, और आते ही मैंने पाए निकाल के उनको भिगोया थोड़ी देर पानी में ताकि वो जल्दी से डिफ्रोस्ट हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने बर्नर रखा। वैसे भी गैस का इतना इशू चल रहा है, बिल्कुल ये गैस नहीं होती। ये देखिए कितनी थोड़ी थोड़ी सी गैस थी, फिर भी मैंने जो है ना उसको हमने साफ़ कर ही लिया। बहुत टाइम लगा, घंटा डेढ़ तो लग ही गया था हमें पाए साफ़ करने में सिर्फ। ये फिर मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया, मैंने कहा आपको भी दिखा दिया जाए कैसे पाए साफ़ किए हमने। वैसे तो मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि मैं मटन के पाए साफ़ कर लेती हूँ, इसीलिए मुझसे ये साफ़ नहीं होते। ये जो है मैं फिर इनको जला जला के दे रही थी और ये खुद ही साफ़ करी जा रहे थे। देखिए ना ज़रा आप, यहाँ फ्लेम कितनी कम है, यहाँ गैस का इतना इशू हो रहा है ना आजकल। वैसे हमारे घर में गैस कभी कम नहीं हुई माशाल्लाह से, लेकिन अभी 3-4 दिन से गैस बहुत ज़्यादा कम है, कोई काम नहीं हो पा रहा। यहाँ ये देखें पाए हमने साफ़ कर लिए, जलाकर उनको एक दफ़ा छुरी से वो ज़रा करना पड़ता है, फिर फ़ौरन से वो उतर जाते हैं। साफ़ करने के बाद उनको अच्छे से धोया, धो के फिर मैंने इनको पानी बॉयल किया, सही गर्म किया क्योंकि ये पानी बॉयल होते हुए बहुत टाइम लगा। और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया ताकि थोड़ी सी देर जो है वो तेज़ गर्म पानी था उसके अंदर मैंने फटाफट डाले ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस ये थोड़ी सी देर के लिए डाले थे, कुछ मिनट्स के लिए, 2-3 मिनट्स के लिए। तो बस फिर ये रेडी हो गया और यहाँ से जो है वो धुलाई की, सफाई की। ये नेक्स्ट डे है, संडे की इवनिंग। हम लोगों ने बाहर जाना था तो अचानक से मौसम जो है वो बहुत मज़े का हो गया। बच्चों को नहलाना था, कपड़े प्रेस किए करके इनको जब नहलाने लगी थी तो इन्होंने कहा जी हम छत पे जाएंगे, मौसम एंजॉय करेंगे। फिर मैंने सोचा चलो ऊपर जाके नहा लो बारिश में। तो ये दोनों ऐसे ही बेचारे गंदे फिर रहे हैं। तो ये है कि बस यहाँ पे बारिश का इंतज़ार हो रहा है कि बारिश हो जाए। बहुत कम कम जो है वो बूंदाबांदी सी थी, लेकिन ये करते करते बहुत ज़्यादा हो गई। काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। और आप ज़रा आसमान तो देखें कितने काले स्याह बादल छाए हुए हैं। बच्चों ने बहुत दुआएं की हैं। बच्चे जो हैं वो चाह रहे थे कि बारिश हो जाए और हम बारिश में नहाएं। सजल क्या हुआ? मेरी दुआ कबूल हो गई। क्या दुआ की थी आपने? मैंने की थी कि अल्लाह ताला इससे और ज़्यादा बारिश दे दे और मुझे बहुत ज़्यादा बारिश दे दी है। हनी वाओ, ठंडी ठंडी बारिश। अल्लाह ताला ये अल्लाह ताला को कभी ना दे। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। दोनों इज़हान तो पहले बहुत ही परेशान खड़ा था कि ये क्या हो रहा है, एक जगह पे खड़ा रहा स्टिल। थोड़ी देर बाद जो है वो सेट हो गया था, भाग दौड़ा था, इधर उधर खेल रहा था। काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। फैज़ी चिकन लेने गए थे, हमने डिसाइड किया गैस नहीं है तो बाहर कुछ खाना खाने चलते हैं। लेकिन जब मौसम अच्छा हुआ तो मैंने कहा बारिश हो रही है, चलो बारबेक्यू करते हैं। और ये जो है अंगीठी शामिल लेके गया हुआ था, वो अंगीठी छोड़ने आया था, और फैज़ी जो है वो चिकन लेकर आए थे। दोनों ही बारिश में जो है वो भीगे हुए आए हैं। तो बच्चे जो हैं वो इनको कह रहे हैं वो बाहर आए फिर से ना, ताकि नहाया जाए। मैंने भी बहुत इन्जॉय किया, मैं भी बारिश में नहाई क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा जो है वो गर्मी में तंग आया हुआ है। गैस की बात करी थी तो गैस जो है वो उसने बहुत तंग किया हुआ है, काफ़ी दिनों से गैस नहीं है और बंद है, कोई प्रेशर का इशू है। लेकिन ये है कि चलो ठीक हो ही जाएगा।
लेकिन कोई काम भी नहीं हो पा रहा। सारा दिन जो है वो किचन में थोड़ी थोड़ी सी गैस आ रही होती है और मैं सारा दिन एक काम करने में गुजर जाता है मेरा। इसलिए मैं व्लॉग भी जो है वो थोड़े थोड़े से क्लिप्स ले रही हूँ। डेली व्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही है। थोड़े थोड़े क्लिप्स लेती हूँ किसी भी चीज़ के। कुकिंग भी नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर। खाना बाहर से आ रहा है। जो कुकिंग होती है वो फिर वही होती है, चीज़ें पकती हैं जो बहुत इजीली पक जाती हैं। फिर इसी वजह से जो है हमने बारबेक्यू का प्लान किया कि हम जो है वो यहाँ बारबेक्यू कर लेते हैं। कुछ ना कुछ खाना तो है ही। इज़हान ने चेंज नहीं करवाया। सजल ने जो है वो फ़ौरन से चेंज करवा लिया था। इज़हान तो रो रहा था मैंने चेंज नहीं कराना, तो मैंने कहा थोड़ी देर ऐसे ही रहो, फिर मैं चेंज कराती हूँ। मैं नीचे गई, मैंने चेंज किया और फिर मैं जो है वो चिकन मैरिनेट करके ऊपर ले आई थी। फैज़ी ने कोयले जला रखे थे ऊपर, इतनी देर में वो जला रहे थे और फिर मैंने जो है ना ऊपर आते ही मैंने जो है वो चिकन को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया। मैंने फ़ौरन से उसको जो है सीखों पे लगाया क्योंकि खाना खाना था। अचानक से प्लान बना था। हम बारिश के रुकने का वेट कर रहे थे क्योंकि अब ओपन में ज़ायरा करेंगे तो फिर कोयले जो हैं वो गीले हो जाते हैं। चाय बर्नर पर रखी है और ये देखें बहुत इतनी कम आन चाहिए कि उसमें चाय बहुत मुश्किल से बन रही थी। यहाँ पे सजल कुछ क्लिप्स शूट कर रही थी। उसने कहा मम्मा मैं व्लॉग शूट करती हूँ। मैंने कहा कर लो बेटा। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि अगर इसने अच्छा शूट किया तो मैं उसको व्लॉग में ऐड कर लूँगी, ना किया तो फिर मैं उसको कट कर दूँगी। लेकिन उसने अच्छा शूट यहाँ किया। पे इज़हान इंजॉय कर रहा है। हनी बाय करो। बाय बाय बाबा। ये देखिए इतने मज़े के टिक्के जो हैं वो चिकन टिक्के रेडी हो गए थे और फैज़ी साथ नान लेके आए थे, चाय भी बनाई थी और हमने खाना खा लिया। ये मेरी मंडे की जो है वो क्लिप मैंने बनाई थी। मैं वॉक करने के लिए निकली हुई थी और 30 मिनट्स वॉक करनी थी मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दिया जाए कि मेरी जो रूटीन है उसमें वॉक भी है, वॉक भी मैं आपको दिखा दूँ। वॉक करने निकली थी तो सजल ने कहा मैं भी जाऊँगी, उसने भी ज़िद की। उसको लेके गई हूँ, बस जैसे ही मेरा जो है वो रूट काफ़ी लंबा होता है तो फिर जब मैं काफ़ी आगे चली गई तो इसने बोला मैं थक गई हूँ। फिर मैंने बाबा को कॉल। बाबा जो है वो ऑफ़िस से आए हैं और सजल को जो है वो वहाँ से घर ड्रॉप करके गए हैं। बस मैं जो है वापस थी, वापसी भी मैंने सोचा मैं एक क्लिप बना लूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये मैं अपनी गली में जो है वो मुड़ मुड़ चुकी थी। मैंने सोचा मैं आप लोगों को एंड दिखा दूँ अपनी वॉक का। बहुत ही जो है मैं थक चुकी थी वॉक करने के बाद। हाँ जी, तो मैं बस वॉक करके अभी-अभी जो है वो वापस आई हूँ और 30 मिनट्स वॉक किया मैंने। 30 मिनट से थोड़ी ज़्यादा ही हो गई होगी क्योंकि रूट मैंने थोड़ा लंबा ले लिया था। लेकिन मुझे 30 मिनट वॉक करनी थी मस्ट। तो वॉक जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं जो बेसिकली फ़ास्ट कर रही हूँ ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं जो कर रही हूँ उसमें वॉक की जो है वो वॉक जो है वो लाजमी होती है। उसमें वॉक करना मस्ट है। तो आप वॉक करेंगे तो आपको उसके डबल ट्रिपल फ़ायदे मिलेंगे। वो आप किसी भी टाइम आप वॉक कर सकते हैं, आप रात को भी कर सकते हैं, आप सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है वो इवनिंग का टाइम सूट करता है क्योंकि सुबह और जी सुबह और रात को जो है वो मैं बिज़ी होती हूँ, मैं शूट नहीं कर पाती। तो मुझे फिर यही टाइम सूट करता है। आप देख सकते होंगे मेरा पसीना अच्छा खासा मुझे पसीना आया हुआ है और जब आपको ऐसे पसीना आ जाए तो आप इज़हान जो है वो तो जब आपको ऐसे पसीना आ जाए तो आपने जो है वो बिल्कुल भी पंखे के नीचे नहीं बैठना क्योंकि पंखा या एसी कूलर कुछ भी हवा में नहीं जाना क्योंकि ये जो है ये आपकी अपनी ही बॉडी के लिए नुकसान है। ठीक है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला फिर पसीने में। जब आप जाओगे आप बीमार पड़ जाओगे। थोड़ी देर अपना पसीना ऐसे बैठ के खुश्क करें, नॉर्मल हो जाएं, फिर उसके बाद जाएं। और